खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छापरी कहीं के एक रूमी ना तेरे को रोज अच्छे नहीं लगते। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। बार बार दिन ई आए, बार बार दिल ई गाए, तुम जियो हजारों साल ई हमरी है यार जो तो चली गई। का थे वो चिंटू के पापा, जो तो चली गई ना। हम तो ज्यादा बात भी नहीं। ओहो ऐसे का कर रहे थे। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, कैसन हो? मजे में हो ना? सब ठीक है ना घर पे? आजकल तो का समय हो गया है, बात ही नहीं हो पाती है आप लोगों से। ये सोच रहे होंगे तो बर्थडे वाला गीत काहे गाए? हमारे मोहल्ले में पीयूष भाई नहीं है ना, हाँ मतलब है ना, उनका जन्मदिन है आज, तो स्पेशल बर्थडे था ना, तो केक वेक कट के थोड़ा लेट हो गया ये बाबत में आने से। तो अभी तो केक खा के आए हैं, पूरा मुंह पे लगा दिए थे हम तो ये बात हो गई। तो चलिए फट से खबर दे देते हैं। ये बात पे खबरी को फोन करते हैं कि कहाँ पहुंचा है। वो भी आया था ना बर्थडे पार्टी में, तो पूछते हैं क्या हुआ है और फट से आपको खबर देते हैं। क्या कहते हो? तनिक ले लेंगे लाइन पे। ये तो हमारा फोन उठा लेगा ना चिंटू के पापा। हेलमेट काहे रखे हो उधर? यहाँ हेलमेट किसका है? तुम आ गए? वो क्या करे हो? मुंह में जबान नहीं ना है तुम्हारे? है ना, पर तुम्हारे जितनी लंबी नहीं है। वो तो हो भी नहीं ना सकती, हमारा जितना टैलेंट नहीं होगा ना सब में, समझ रहे हो? ये बताओ कितना का केक बेक तो खा लेगी, फटका दिए हो पीयूष भाई को। मेरे पहले 10 दर्शकों को तुमको का मैनर्स नहीं ना है, दर्शकों को नमस्कार काहे नहीं ना करते हो? हेलो नमस्ते। झुक के करो, झुक के, ऐसे नहीं मुंडी झुका के। अब थप्पड़ मारेंगे ना तुमको। कहाँ से मारो? हम तो घूमने आए हैं इधर पीयूष भाई के बर्थडे पार्टी में। ये तो गिफ्ट का दिए हो बालक को। सीक्रेट है, सीक्रेट। सिगरेट खुद सिगरेट पीते हो, को सीधे मानुस को तुम सिगरेट पिला रही हो। सीधा मानुस पर वैसे तो वो तो ऐसे चलता है ना, ऐसे। थप्पड़ मारेंगे हम तुमको। हमको हमारे पास समय नहीं है, हम आने में वैसे भी लेट हो गए हैं ना। दर्शकों को चुपचाप पहली खबर का है ही बताओ कि पहली खबर का लेके आए हो। चुपचाप रहेंगे तो खबर कैसे सुनाएंगे? कॉमन सेंस। तो मुंह में जो पान खाए हो ना उसको थूक के आओ बाहर से। और यहाँ मत थूकना, ढंग के कचरे में थूकना उसको। कचरे? अच्छा ठीक, तुम्हारे ऊपर थूक दे क्या? थप्पड़ मारेगा हम तुमको। पान से याद आया, हमारे ना एक पान की बात हुई थी आज सुबह में। स्पेशल पान आता है, पता है तुमको? एक कौन सा स्पेशल पान? हमको नहीं पता, हम तो पान ही नहीं ना खाते हैं। कौन सा स्पेशल पान? एक बढ़िया स्पेशल पान आता है, एकदम महंगा वाला, तुमको ऐसे खिलाएंगे। कितना महंगा आता है? हाँ, 2500 का पान आता है वो। उम्र में 2500 के पान में का सोना चांदी डाल के देते हैं का? अरे बहुत स्पेशल चीज। अच्छा वो सारी का आता है स्पेशल चीज, हमको बताओगी? अब वो हमको नहीं पता, हमने वो मानू भाई। बताओ पहले, तुमको कौन बताया है? तुम्हारे वो मानू भाई है ना गांठिया वाले, उनके वहाँ पे मिलता है ये पान। मानू भाई गांठिया वाला को पान तो नहीं खाते देखे हम कभी। बेचते हैं, खाते नहीं है वो। बेचो 2500 का पान बेचते हैं स्पेशल एकदम। अच्छा चल बहुत लेट हो रहा है, पहले ना एक खबर। चिंटू के पापा ऐसा कौन सा पान आता है? चिंटू के पापा को दिलवाएंगे हम, तुम चिंता मत करो। सबसे पहले पहले खबर सुन लो, उसके बाद हम फिर से अगली बात करते हैं, ठीक है? पान के बारे में। क्या आपको पता है विकी कौशल ने फिल्म उरी को लगभग रिजेक्ट कर दिया था? कहा, मैं इससे कनेक्टेड महसूस नहीं करता। जी हाँ, बता दें विकी कौशल ने खुलासा किया कि उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में मेजर विहान शेरगिल की भूमिका निभाने के अवसर को लगभग अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो पहले फिल्म से कनेक्टेड महसूस नहीं कर रहे थे। 2019 में रिलीज हुई वॉर फिल्म उरी सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है। विकी कौशल का नारा हाउस द जोश काफी फेमस हुआ। फिल्म कंपेनियन के फ्रंट रॉ चैट में दिखाई देते हुए विकी कौशल ने कहा था कि उरी कुछ ऐसी फिल्म थी जिसे मैं छोड़ने वाला था। राजी की शूटिंग के बीच में मैंने ये फिल्म पढ़ी, शायद मैं थक गया था और मैं अगले दिन काम पर चला गया। मैं इससे कनेक्टेड महसूस नहीं कर पाया। लेकिन उनके पिता थे जिन्होंने उन्हें ये फिल्म लेने के लिए राजी किया। उन्होंने कहा, मेरे पिताजी ने स्क्रिप्ट ढूंढी और उसे पढ़ा। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं ये फिल्म नहीं करता तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। मैंने थोड़ा टाइम मांगा, स्क्रिप्ट को दोबारा पढ़ा और इसे करने के लिए असल में एक्साइटेड हो गया। जिसके बाद उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म साइन करी और फिर इस फिल्म को काफी फेम मिली और इसके साथ साथ विकी कौशल की एक्टिंग स्किल्स की भी काफी तारीफें हुई।
का सासू जी कछु कह रही थी? ये तुम बोलते बोलते बीच में काहे अटक जाते हो? तुमसे बोल रहे हैं तो तुम तुम्हारी सासू जी थोड़ी है। पहले तो हम सासू जी से बात कर रहे हैं, तुमसे बात नहीं न कर रहे हैं। नहीं समझ में आता है तुमको? सासू जी तुम कुछ कह रही थी। कौन सी भाषा बोल रही हो ये? तो थोड़ा गुजराती पड़ोसी रहने आए हैं ना, तो हमको कहे ना दर्शक लोग तनिक थोड़ी बोलते बोलते कहे ना ईयरफोन भी निकल रहा है। का करे? कितनी बार बोले हैं ससुर जी को कछु करो इसका, कछु करते नहीं ना है। का करे ससुर जी? का मावा खाते रहो तो कछु कर दो। एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काहे नहीं न कर रहे हो? एक तो हमको समझ में नहीं आता, ऊपर से आवाज भी नहीं आता है। तुम छोड़ो, तुम बताओ कि का है? का है अगली खबर का है? अच्छा, अगली खबर एक गाना गाएंगे, उसको तुम कंप्लीट करना, फिर बताएंगे उसका हिंट क्या है, ठीक है? हिंट तो हमारे घर में बहुत है, तुम खबर बता दो, वही बहुत है हमारे लिए। का कहते हो दर्शक लोग? सही नहीं? अच्छा, ये हिंट देते हैं, तुम गेस करो, ठीक है? गैस तो बंद है ना चिंटू के पापा, गैस बंद करके आए हो ना तुम? अभी गाओ मुझ में कहीं। ऋतिक रोशन। आंसू आ गए थोड़ा। अच्छा नहीं, तुम्हारे पास से थोड़ा दिमाग की उम्मीद रखना मेरी बेवकूफी थी। तो ऋतिक रोशन नहीं है का ये गाने में? ऋतिक रोशन इस गाने में है, लेकिन सिंगर गोल्ड स्लीप को क्या बोलते हैं? गोल्ड। छोड़ो, सोनू निगम की है, डायरेक्ट बात करते, डायरेक्ट बता दो। निगम को का बोल रहा है? सोनू जी अगर आप सुन रहे हैं तो इसके ऊपर मानहानि का दावा ठोक दीजिएगा। बता रहे हैं हम। तुम्हारे ऊपर मानहानि का दावा क्या? हम बहुत कुछ ठोक देंगे। वो तो हम बड़ के दादा जी कल नहीं ना आए थे दर्शक लोग, ये बोला था ना उनके दांतों के लिए, हम तो उनको भी बोले जाके करो इसके ऊपर मानहानि का दावा। छोटी बच्ची हम का करें अब इसके ऊपर? अपनी ही बच्ची है, चढ़ाती है, सबको चढ़ाती है हमारे खिलाफ। इनका तो चलता रहेगा। हम अगली खबर चला देते हैं आपके लिए। अब चलते हैं सुरों की दुनिया में। जी हाँ, संगीत की दुनिया से सोनू निगम का कहना है कि डिवोशनल सॉन्ग्स गाने से वो और वर्सेटाइल हो गए हैं। बता दें कि 3 दशकों से सोनू निगम ने इस शैली के कई गाने गाए हैं। उनका कहना है कि बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे हमारी परसेप्शन और इंटेलिजेंस से परे किसी चीज में विश्वास करने के लिए कन्विंस किया और मुझे घर पर प्रार्थना करना सिखाया और हमें मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों और दरगाहों में भी लेकर गए। इंसिडेंटली मेरे पास सभी धर्मों के कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं। बता दें कि सोनू निगम का नया गाना जय छठी मैया रिलीज होने के 1 सप्ताह से भी कम समय में 12 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। इस बारे में बात करते हुए उनका कहना है कि अतीत में मैंने मुंबई में छठ उत्सव के आसपास संगीत कॉन्सर्ट्स किए हैं, लेकिन वास्तव में कभी मुझे पता नहीं था कि मुझे छठी मैया के लिए अपने पहले गीत के लिए इतना प्यार मिलेगा। उन्हें भक्ति गीत गाने में मजा आता है। उन्होंने बताया कि भक्ति गीत गाने के कई पहलू हैं, तो भी इसे दिल से गाना चाहिए। सभी धर्मों के अधिकांश डिवोशनल सॉन्ग्स में एक ट्रेन्ड वॉइस की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि इन गानों से मैं और ज्यादा वर्सेटाइल हो गया हूँ। पिछले 30 सालों में मेरे डिवोशनल सॉन्ग्स के कारण मेरी फिल्म्स और पॉप गीतों की परवाह किए बिना लिसनर्स के दिलों में एक मजबूत इंडिपेंडेंट प्लेस रहा है। हो ये सुशीला मैसेज की है हमको। क्या? कछु तो बोल रही है तुम्हारे बारे में, तुम कछु बोल रहे थे ना हमारे में बारे में जाके उसको, उसका तो व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहे हैं दर्शक लोग। हम ये इतना नालायक है ना, हम क्या बताएं आपको? तुम आओ, हम आते हैं अभी। तनिक चिंटू, अरे ओ चिंटूवा कहाँ तो हो तुम? हम क्या कर रहे हैं तुमको? वो डंडा रखे थे ना हम। एक मिनट रुको, तुम नीचे बैठो। वो डंडा रखे थे ना को मारने के लिए। अरे ही तुम्हारी अम्मा को नहीं, सासू अम्मा को नहीं, हमारे हाँ, हम पाप के भागीदार करेंगे। ये तो शांति रखो। उस खबरी को मारने के लिए वो लेके आओ तनिक। ले हम कहे उतना करो ना, जाके लेके आओ। जाओ, हम प्यारे बेटे हो ना, जाओ लेके आओ। खुद को नहीं पता बेटा है कि बिटिया है, क्या अम्मा बनेगी? बकवास ना करो तुम, हम माँ से बकवास ना करो। हमारा बेटा भी है, बेटी भी है, तुम ज्यादा बकवास नहीं ना करो हमसे। बकवास नहीं करे तो काम की बात करे। काम का करते हो? काम ही बताओ। हर महीने मोटे मोटे चेक लेके नहीं ना आ जाते हो मांगने? चेक लेकर ही आते हैं। दिमाग पे अभी खराब है, हमारा दिमाग को और खराब किया ना
तो अच्छा नहीं होगा, समझ लो। अगली खबर है तो दिखाओ, वरना रवाना हो जाओ, समझे? अगली खबर ना बहुत अलग खबर, मैं तुमको नहीं, मैं सीधा ऑडियंस को दिखाऊंगी, तुमको दिखाऊंगी नहीं। अलग तो सबसे हम है ना। हाँ, तुम सबसे अलग और सबसे परे हो तो बुद्धिमता से। छोड़ो, अगली खबर चला दो। हार्डी संधू ने बताया कि रणवीर सिंह का मानना है कि 83 कमाल की है, अब तक की सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स फिल्मों में से एक है। सिंगर एक्टर हार्डी संधू, जो वर्तमान में अपने नए ट्रैक बिजली बिजली के लिए प्रशंसा बटोर रहे हैं, अपने बॉलीवुड डेब्यू 83 के रिलीज के लिए काफी एक्साइटेड हैं, जो भारत की ऐतिहासिक 1983 क्रिकेट विश्व कप के जीत के इर्द गिर्द घूमता है। इस फिल्म में हार्डी महान क्रिकेटर मदन लाल की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में रणवीर सिंह कपिल देव की भूमिका में हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट में टीम की कप्तानी की थी। बता दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू में हार्डी ने फिल्म में रणवीर के साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि रणवीर ने उन्हें काफी कुछ सिखाया है। उन्होंने कहा, रणवीर के साथ काम करना अद्भुत था, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो बहुत मेहनती और समर्पित है, और सबसे अच्छी बात, यदि आप जानते हैं और उनसे काम या अभिनय के बारे में कुछ पूछते हैं तो वो अच्छी तरह से आपको समझाते हैं, आपकी मदद करते हैं। वो काम करने के लिए एक सुपर एंटरटेनिंग और एक मजेदार व्यक्ति है। हार्डी ने आगे कहा कि रणवीर का मानना है कि ये फिल्म अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। मुझे बहुत खुशी है कि फिल्म आखिरकार रिलीज होने के करीब है। हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, साल निकल गए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उस दिन रणवीर के साथ मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने फिल्म देखी है और उन्होंने मुझे बताया कि अब तक की सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स फिल्मों में से एक है। ये 24 दिसंबर को रिलीज हो रही है, जिसके लिए मैं बेस्ट की उम्मीद करता हूँ। जहां हार्डी अपने आने वाली फिल्मों को लेकर उत्साहित है, वहीं उन्होंने बताया कि संगीत अभी भी उनकी प्रायोरिटी है। वो कहते हैं कि ज्यादातर पहले संगीत पर ध्यान केंद्रित करना और फिर एक अभिनेता के रूप में काम करने के लिए अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश करना। फिल्म में ज्यादा समय लगता है और फिर आप संगीत से हार जाते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट है जो मुझे पसंद है तो मैं इसके साथ आगे बढ़ना पसंद करूंगा। अपने नए पंजाबी नंबर बिजली बिजली के बारे में बात करते हुए हार्डी ने शेयर किया कि जैसे ही उन्होंने इसकी धुन सुनी, वो इस गाने को करना चाहते हैं। हार्डी फिलहाल म्यूजिक और एक्टिंग दोनों ही दुनिया में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। का चिंटू लेके आई, बिजली बिजली का है, बिजली गिरी, ओहो बाबूजी जरा धीरे चलो, आंटी खड़ी, यहाँ आंटी खड़ी, नैनो में चिंगा। गाओ तुम, काहे तो चुप हो गए, मुंह में पान खाए हो का? और तुमको कैसे पता चला? अब तुम हो ही ऐसे पान वान का, अब क्या कहे हमको सुंदर का। अच्छा एक बात बताओ, तुम खड़ी हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुमको इस उम्र में ये ऐसे गाने गाते हुए? ऐसे कैसे गाने गा रहे हैं? दर्शक लोग का गलत गाना गाए हम। अपने ससुर को, बाबूजी जरा धीरे चलो, आंटी खड़ी, हाँ आंटी खड़ी, नहीं तो एक्सीडेंट नहीं ना हो जाएगा बिना देखे चलेंगे। हाँ तो अपने ससुर जी को धीरे। सोच पर निर्भर करता है कि सोच कैसी है सामने वाले की, समझे? हाँ, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। उस दिन बोला था ना कैल्शियम बॉय ने, हैं? कैल्शियम बॉय क्या कर रहा है आजकल? बहुत काम कर रहा है बापा। काम तो करता है कि कान देता है, वो पूजा और सुरभि नहीं है, वो मोहल्ले वाले हैं। वो दोनों काम करते हैं ना, तो बेचारे आपका मुंह बंद करके काम करेंगे, कब बातें भी नहीं ना करेंगे, का सासू जी बातें नहीं ना करेंगे। हाँ। तो बेचारों लड़कियों की बातें सुनता है वो कैल्शियम बॉय। उसकी तो आंटी एक काम करे, साथ में जाकर उसकी खबर लेके आओ। खबर लेते का है वो कैल्शियम बॉय है का उधर? हाँ, एक काम करते हैं, उसका मुझे अभी एड्रेस मिला है कि कहाँ पर है। हम बुलाओ, कैल्शियम बॉय को बुलाओ। हाँ, फिर सुनो, उसकी खबर लेंगे हम। आंटी पूजा हमसे ना शिकायत कर रही थी, अब तुम फट से खबर दे दो। हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि अभी ना लास्ट खबर आपको सुना देती हूँ, उसके बाद ना फटाफट से हम दोनों जाकर कैल्शियम बॉय की खबर लेते हैं, क्या बोलते हो? हाँ तो पहले खबर सुनाओ, फिर उसकी खबर लेती हूँ। ठीक है, लास्ट खबर चला दो। कैलाश खेर का कहना है कि संगीत हमेशा हर चीज का अभिन्न अंग रहेगा। ओटीटी बूम के साथ हर फिल्म निर्माण के एक एक्सपेरिमेंटल फेज में है, जहां फिल्मों में कम गानों का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि गायक कैलाश खेर को लगता है कि यह सिर्फ एक चलन है और फिल्मों में संगीत की महिमा हमेशा बनी रहेगी। वो कहते हैं कि यह ट्रेंड हॉलीवुड से इन्फ्लुएंस्ड है। भारत में ऐतिहासिक रूप से फिल्मों ने काम किया हो या नहीं, लेकिन अच्छे गाने हैं तो कमाल करते हैं।
इसीलिए एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे, लेकिन म्यूजिक हमेशा हर चीज का एक अभिन्न अंग रहेगा, सिर्फ सिनेमा का नहीं। दूसरी महामारी की लहर के बाद खैर ने लखनऊ में अपने संगीत कार्यक्रम के साथ फिर से लाइव परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि लाइव शो अब खुल गए हैं। इससे पहले हम पूरे बैंड को एक साथ वर्चुअल लाइव कर रहे थे, जहां हमने ऑडियंस को बिना एक ऑडिटोरियम परफॉर्म किया, लेकिन अब लगता है कि जब चीजें नॉर्मल हो रही है तब हमें भी नॉर्मल तरीके से लाइव परफॉर्मेंस देना शुरू करना चाहिए। बताओ, हमारा ससुर जी का मैसेज आया है, लड्डू मावे के खत्म हो गए हैं तो हमको जाना पड़ेगा देने। हाँ, एक काम करो, कह रहे हैं कि बेटा चलो कर रहे हो तो कर लो, पहले दर्शकों को खबर दे दो, पर हम का है थोड़ा बुजुर्ग आदमी है ना। हाँ वैसे तो समझ रहे हो ना तुम। हाँ, अरे एक काम करो, तुम फटाफट से लड्डू देकर हमको वो लक्ष्मी चौक पे मिलो, हम साथ में जाके उसकी खबर लेते हैं कैल्शियम बॉय की। कैल्शियम बॉय की तो हमारा तनिक 2 डंडे लेके आना तो चिंटू। हमारे लिए एक लेके आना प्लीज। चिंटू एक तुम्हारे लिए लेके आ रहा है, वो तुमको लगाएंगे ना हम अच्छे से। ला, हमको जाना है। निकलो यहाँ से, निकलो, हम आ रहे हैं पीछे पीछे। हाँ, हम उसको पकड़ के रखते हैं। हाँ दर्शक लोग, आज तो जिसका भी जन्मदिन है ना, पीयूष भाई के लिए हम गाते हैं, बेचारे भले मानस हैं, तो हम सोचे बर्थडे गिफ्ट का दे, हम गरीब तो नहीं ना दे सकते हैं, तो सासू जी का बर्थडे गाओगे पीयूष भाई के लिए? चलो गाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पीयूष भाई। अब हम जाते हैं दर्शक लोग, कैल्शियम बॉय है ना, वो की खबर लेने जाना है हमको, तो जाते हैं और फिर से आते हैं। तब तक के लिए कहा सासू जी, जय राम जी की हम तो चले, और तनिक ससुर जी आते हैं।